हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और बता दूँ यहाँ पे कि जो लोग ट्राई कर रहे थे उन लोगों का लग ये रहा है कि ट्राई भी जो है अधूरा रह गया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे विशेष चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आखिर कैसे जो थर्ड ईयर वाले लोग, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम किए, रिजल्ट के लिए जो है पेटिशन दायर किए थे, तो क्या कुछ जो है उसमें हुआ है और उसका क्या रिजल्ट जो है आप लोग के बीच आ रहा है। माय डियर, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पढ़ाई तो चल रहा है, कुछ रिजल्ट का अपडेट दीजिए, कुछ रिजल्ट का अपडेट दीजिए। तो माय डियर, चलिए आज हम बताते हैं कि कैसे अपडेट तो कुछ नहीं है, लेकिन कैसे एक कोशिश किया गया था छात्र के द्वारा, वो कोशिश भी जो है आपका धारा के धारा कैसे जो है रह गया है। बाकी चलिए, हम हैं राहुल मिश्रा और आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल। तो चलिए करते हैं शुरू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमपी में थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, जीएनएम का, एएनएम का सबका रिजल्ट रुका गया है। अब रोका गया है तो बहुत सारे लोग जो है इंतज़ार करते 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 बहुत जो है सब्र की सीमा अब पार हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग जो है इस पर अपना अपना कमेंट दे रहे हैं, बार बार कहते हैं रिजल्ट बताइए। अब इसी को देखते हुए जीएनएम के जो भी छात्र है उन्होंने अपना जो है दायर किया था रिजल्ट के रिगार्डिंग में। लेकिन जब इस केस को सुनवाई किया गया माय डियर, तो सुनवाई में क्या निकला? तो सुनवाई में वही निकला कि इस भी केस को जो है, ये जो अभी नया केस किया गया है, इस केस को भी उसी केस के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। यानी जो 2022 वाला केस चल रहा था, जहां पे बहुत सारे केस को एक जगह पर कनेक्ट करके जो है जबलपुर में भेज दिया गया ग्वालियर से, जिसके बाद जबलपुर में सुनवाई चल रहा है और 20 तारीख का डेट भी दिया गया है फाइनल सुनवाई का। तो देखने वाली बात है 20 को हो पाता है या नहीं हो पाता है। बट अभी आप लोग को हम बता दें कि जो अभी रिजल्ट के रिगार्डिंग में थर्ड ईयर के स्टूडेंट लोग जो है अपना अपना जो है पेटिशन दिए थे, तो उनका कुछ नहीं हुआ और नहीं लग रहा है कि कुछ होगा। फाइनल रिजल्ट आपके सामने जब आ जाएगा कोर्ट का, तो समझिए सबका जो है रिजल्ट, सबका जो है जवाब मिल जाएगा। जब तक फाइनल हियरिंग नहीं होता है तब तक कोई भी लोग कितना पेटिशन डाल लीजिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर एक पेटिशन डाला गया है, अगर इस पर सुनवाई पर्सनल हो गया रहता या होता, तो उस केस के साथ में इसको कनेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन जब जाइएगा आप लोग स्टेटस में देखिएगा केस का, तो वहाँ पे विथ कनेक्टेड 10/80/2022 जो है दिया गया है। मीन्स इसका मतलब है कि ए वाले केस को भी जो है उसी केस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो जाहिर सी बातें हैं, अब जो भी लोग ये पेटिशन दिए हैं उनके पेटिशन का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब उस केस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है तो ऑटोमेटिक है वो केस का सुनवाई आपका होने ही वाला है 20/12 को। अब मान के 20/12 को ना हो, 10 दिन और लेट हो जाए, लेकिन जैसे ही वो केस का सुनवाई होगा इन सारे केस का ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा। क्योंकि उसमें बहुत सारे केस है, 40-50 के आसपास केस है, जिसको सबके साथ एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है और मेन केस 10/80 वाला ही है जिसका नंबर है, समझ गए। तो ये था, मैं यही बताना चाहता था कि जब तक आप लोग का फाइनल कोर्ट का रिजल्ट नहीं आता है, कोर्ट का सुनवाई का कोई डिसीजन ऑर्डर नहीं आता है, तब तक माय डियर आप लोग का या किसी भी लोग का, चाहे जीएनएम फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, कुछ नहीं हो सकता है रिजल्ट के बारे में। अगर कोर्ट जो है आज फैसला अपना सुना देती है तो जो है कल से ही आपका जो है रिजल्ट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसा बात है। अगर देना होता तो इतने दिन के बीच में जो है आपका काउंसिल रिजल्ट दे दिया होता, बट रिजल्ट को काउंसिल देना अभी है ही नहीं। अब पता नहीं कि वो रिजल्ट तैयारी करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। अगर रिजल्ट तैयारी नहीं अगर हुआ होगा तो समझिए कोर्ट का रिजल्ट आ भी जाएगा, उसके बाद भी बहुत समय लगेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि एमपी एनआरसी जो है अपना बैठी हुई नहीं होगा, समझ गए ना, मतलब वो अपना बैठा हुआ नहीं होगा, अपना काम करवा रहा होगा। और जैसे ही कोर्ट का कुछ निर्णय आएगा, हो सकता है कि वो अपना भी जो है रिजल्ट देना शुरू कर दे। क्योंकि स्टूडेंट का भी भविष्य है, देखना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए कि हम सारा चीज़ें रेडी करके रखते हैं, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आए और हम रिजल्ट पब्लिश करने लगे, ऐसा उसको सोच कर चलना चाहिए। रिजल्ट को तैयारी करवाना चाहिए, या करवा लिए होंगे तो बेटर बात है। बाकी बात यही है
कि जो भी लोग पेटिशन डाले थे, मैं पहले भी बताया था इसकी इस पेटिशन का कोई मतलब नहीं बनता है। फालतू में कोशिश कीजिएगा, पैसा लगाइएगा, पैसा बर्बाद जाएगा, इसका जो है कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपका जो है मनोबल तोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो हकीकत बात है वो हकीकत बात को मैं आपको बता रहा हूँ। मनोबल तोड़ने की बात नहीं है, जो हकीकत बात है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेटिशन का कोई खास मतलब नहीं था। मैं पहले भी बताया था, अभी भी बताया था, क्योंकि बहुत सारे केस जो है नर्सिंग से रिलेटेड पेंडिंग में है, तो ये केस को कैसे फैसला दे देता, मैं पहले से भी बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत लोगों को जो है बहुत जल्दी है कि रिजल्ट अभी दे देगा तो जॉब ले लेंगे, रिजल्ट अभी दे भी देगा तो आपका जॉब में फॉर्म भर नहीं पाएंगे जो अभी आएगा, समझ गए ना। तो इस हिसाब से आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे अब फंस चुके हैं वहाँ पे तो अब निकल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो अब निकलने का सोचिए कि कैसे कब जो है रिजल्ट दे और कैसे मेरा आगे का सफ़र चले। बाकी ये पेटिशन डालने से खुद परेशानी होइएगा, जाना आना, पैसा देना, झूठ साँच करना, लेकिन होना तभी होगा जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, सीधी सी बातें हैं। तो अभी इन सब चक्करों में ना पड़े, समझ गए ना। और मैं यही कहूँगा कि जब तक कोर्ट का कुछ रिजल्ट नहीं आएगा तब तक MP NRC कुछ नहीं कर सकता है। MP NRC जो है वह अभी एक कठपुतली के समान है, समझ गए ना। MP NRC अभी एक कठपुतली के समान बना हुआ है, वो सारा चीज़ को देख रहा है कि क्या जो है कोर्ट से कुछ निर्णय आ रहा है, समझ गए ना। तो ये सारी बातें हैं। बाकी वही चीज़ें हैं कि जो लोग थर्ड ईयर वाले रिजल्ट के लिए डाले थे अपना पेटिशन, जाके देख लीजिएगा, उनके केस को भी जो है उसी केस के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये अपडेट है, बाकी कुछ नहीं हुआ उस केस का भी जो रिजल्ट के लिए डाला गया था। मैंने पहले भी बताया था, आज भी कह रहा हूँ कि कोई भी कुछ कर लेगा, अब जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक MP NRC नहीं सुनने वाला है, समझ गए। हम विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।